उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। प्रभारी बनाए गए मंत्री जो हैं वो भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बातचीत हुई और साथ ही बाढ़ की स्थिति और विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद उनकी विधानसभा सीटें खाली हुई हैं और जबकि सीसामऊ की जो सीट है वहां पर सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा। बैठक बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 इतना है, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। और उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के भीतर कुर्सी की लड़ाई से जनता परेशान है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं और हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रणवीर, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे वो बीजेपी के मुताबिक नहीं थे, निराशा हासिल हुई थी। ऐसे में अब ये जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इनको लेकर अब कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है। क्या कुछ हुआ आज की बैठक में, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, 30 ऐसे मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उन 10 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री, ये सभी मंत्री उन इलाकों में गए जहां पे चुनाव होना है, कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से मिले और एक रिपोर्ट तैयार की। मुख्यमंत्री ने उन सीटों पर क्या समीकरण रहेगा, क्या कौन जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है, किस तरीके से तैयारी की जाए, इन सब को लेकर के बात करने के लिए आज एक बैठक बुलाई थी। बैठक लगभग 1.5 घंटे चली और इस बैठक के बाद जो मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी उन विधानसभा सीटों पर लगाई गई है, वो मंत्री जाएंगे, हफ्ते में 1 से 2 दिन उन इलाकों में रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। ये उन रूटीन कामों से थोड़ा अलग होगा क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं वहाँ पर बीजेपी इस बार कुछ बेहतर करना चाहती है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में संदेश गया, उस संदेश ये गया कि लोग नाराज़ हैं। ऐसे में जो उपचुनाव है, अगर उसके परिणाम अच्छे आते हैं तो बीजेपी ये मैसेज लोगों में देने में कामयाब हो जाएगी कि नाराज़गी लोगों की नहीं थी। और बीजेपी एक जो नैरेटिव, अभी मैं दयाशंकर सिंह से बात कर रहा था जो कि योगी सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा कि एक भ्रम फैलाया गया संविधान को लेकर के और उसी भ्रम की वजह से बीजेपी भी उस भ्रम को नहीं समझ पाई और जनता भी, और इस वजह से लोगों ने विपक्ष को कुछ वोट दे दिए और एक बार जीत गए। उनका ये कहना है कि काठ की हांडी है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता बीजेपी के साथ रहेगी। ये दावा योगी सरकार के मंत्रियों का है और इसीलिए जो इलाके हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पे ये मंत्री जाएंगे, संवाद स्थापित करेंगे और कोशिश इस बार होगी कि 10 में से 10 सीटें, ये दावा भी दयाशंकर सिंह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो अंदरूनी कलह की बात कह रहे हैं, लगातार उस पर तंज कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ वो जो कुर्सी की लड़ाई की बात चल रही है, क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? देखिए, दरअसल रविवार का दिन था जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी लखनऊ में और उस बैठक में जेपी नड्डा आए हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे थे और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है
और ये कोई पहली बार नहीं दिया था। 21 अगस्त 2022 को भी केशव प्रसाद मौर्य ने यही बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस बयान के आने के तुरंत बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि संगठन और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अचानक अलग अलग जिसके जो हित हैं उस हिसाब से वो नैरेटिव सेट करके लोगों में ये बात करना शुरू कर चुका था कि संगठन और सरकार में सब ठीक नहीं है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। अब केशव प्रसाद मौर्य के करीबियों का ये दावा है कि चूंकि बहुत से विधायक और बहुत से सांसदों ने केशव प्रसाद मौर्य से लोकसभा चुनाव के नतीजों आने के बाद मुलाकात की और हार के कारण बताए हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय नेतृत्व को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हार की वजह क्या थी। कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी सरकार और संगठन के बीच में नहीं है, जो समन्वय था वो है, लेकिन चूंकि चुनाव हारे हैं इसलिए चुनाव हार की समीक्षा और कारणों को समझना जरूरी है, सिर्फ इसलिए गए थे। और केशव मौर्य अपने बयान पर अडिग हैं ये बताने के लिए, जो रविवार का बयान था ठीक वही बयान उनके दफ्तर ने कोट करके आज सुबह एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव इसी बयान के आधार पे ये बता रहे हैं कि जो संगठन है और जो सरकार है दोनों में कुछ न कुछ मतभेद हैं और ये दावा विपक्ष अब कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी में उपचुनाव को लेकर मंथन शुरू हो चुका है।